फिर से वही चीज़, कल इतना रैंडम वीडियोस कि मैं कैसे पढ़ाई कर सकता हूँ वगैरह वगैरह देखने के बाद भी आज जैसा सोचा था वैसा तो बिल्कुल नहीं हुआ। एंड फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन मैं तुम्हें बता दूँ कि आज मेरा हाफ डे था स्कूल का। सो हमारी छुट्टी हो चुकी थी 10 बजे एंड मैं घर पहुंचा 11 बजे, क्योंकि मैं एज़ यूजुअल अपने दोस्तों के साथ टाइम पास कर रहा था। जिसके बाद भी घर आने के बाद खाना वगैरह खाकर मैं फिर से घूमने निकल पड़ा उनके कहने पर। और जिसके बाद 1-1:30 बजे मैं घर आता हूँ और फिर सो जाता हूँ। अलार्म मैंने भरा था कि मैं 2 बजे उठूँगा एंड पढ़ाई करूँगा, बट पता नहीं मैं अलार्म को इतना ज़्यादा इग्नोर कर रहा था ना, 3 बार अलार्म बजा था एंड तीनों बार उसे शट डाउन स्टॉप करके मैं वापस हो गया। और कुछ 5 बजे उठा और फिर से उठकर खाकर फिर से घूमने लग गया। एंड इस बार 5-5:30 बजे घर से निकलने के बाद मैं पहुंचा घर 9 बजे। ऑल्दो मुझे आज ये भी रियलाइज़ हुआ कि मेरा 9th मतलब मेरा जो क्लास 9th था जिसमें हमने काफ़ी मज़े किए थे, उसमें जो मज़े वाला पार्ट है वो कहीं ना कहीं ये घूमने फिरने से ही रिलेटेड था, क्योंकि हमने 9th में काफ़ी ज़्यादा घूमा है एक साथ, काफ़ी ज़्यादा खेला है वॉलीबॉल पार्क में एंड काफ़ी एक साथ ज़्यादा घूमा है। तो जिसके कारण हमारा 9th काफ़ी अच्छा था एंड मैंने काफ़ी इन्जॉय किया था। जैसे आज मुझे रियलाइज़ हुआ कि घूमना वॉज द थिंग जिसके कारण शायद मेरा 9th या 10th काफ़ी अच्छा गया था। बट क्योंकि क्लास 11th में मैंने घूमना कम कर दिया था, अपने फ्रेंड्स के साथ कुछ रीजंस, मतलब वही ग्राउंड जाता था तो टाइम नहीं मिलता था और यही था रीज़न कि टाइम नहीं मिल पाता था। ऊपर से पढ़ाई का अलग दिक्कत होता था, जिसके कारण क्लास 11th में तो ऐसा लग रहा है कि कुछ भी नहीं किया मैंने। वेल कोई नहीं, कुछ 2 से 3-4 दिन और स्कूल है, उसके बाद क्लास 11th का था। बस हाँ, एग्ज़ाम देने के बाद ख़त्म हो जाएगा। एंड क्लास 11th की स्टार्टिंग में आई वॉज थिंकिंग कि मैं काफ़ी अच्छा स्कोर करूँगा, बट अभी रियलिटी चेक मिल रहा है कि एक्चुअल में मेरा उतना प्रिपरेशन ही नहीं है कि मैं उतना मार्क्स ला पाऊँ। ऑल्दो इसे एक्सेप्ट करना काफ़ी टाइम लगा इसे एक्सेप्ट करने में, लेकिन ठीक है, कोई नहीं। लेकिन जितना हो सके उतना तो ट्राई कर ही सकते हैं, जिसके लिए सिंपल सा वही जैसा मैंने कल सोचा था वही सीरीज फॉलो करो। फिजिक्स के लिए बायोलॉजी सर, केमिस्ट्री के लिए जो आशु सर ने 5 क्लासेस में मतलब 4 क्लासेस में ऑलमोस्ट 60 to 70% सिलेबस ख़त्म किया वो, एंड जो 2 चैप्टर बचे उसे मूंगेल सर से
या फिर मैं ये कर सकता हूँ, नहीं ठीक है यही ठीक है। और मैथ्स तो वही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के अलावा और कुछ नहीं। बट अब सिर्फ 4 दिन बचे। इन 4 दिनों में मुझे नहीं पता मैं कैसे करूँ, लेकिन करना तो पड़ेगा। आज 23 फेब शुरू हो चुका है और 1 फेब को मेरा फिजिक्स का एग्ज़ाम है। आज तो पूरा दिन वेस्ट हो गया, वेस्ट विद द कॉन्टेक्स्ट ऑफ एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि होना चाहिए एग्ज़ाम उसका प्रेशर। बट मैं जो इग्नोर कर रहा था ना इसको, वो मेरी लंका लगाने वाली है अच्छे से। खैर, ऑल्सो मैं घूमने के आने के बाद भी खाना खाकर वापस टीवी देख रहा था। 2 खिलाड़ी नाम को एक पिक्चर, जिसमें जी जैसा लगी बनती नहीं थी, एंड एट द एंड एवरीथिंग सॉर्टेड। क्या बोलूँ मैं, कुछ भी हो रहा है। एक तो इतना एग्जॉस्टेड फील होता है ना पहले से, बिना पढ़े कि मन ही नहीं करता पढ़ने का। लेकिन अब टाइम इतना ज़्यादा कम है कि मुझे ना चाहते हुए पढ़ना ही पड़ेगा। अगर नहीं पढ़ा तो मैं अपनी खुद की नज़र में गिर जाऊँगा। तो मैंने कुछ ये सोचा है कि कल, जैसा कि संडे है एंड आज का मैंने अपना टास्क इनकम्प्लीट छोड़ ही दिया है, तो मैं कल सिर्फ एक समय खेलने के लिए जाऊँगा, जो कि है वॉलीबॉल खेलने अराउंड 5 से 7 बजे तक। एंड मुझे कुछ भी हो जाए रात के 8 बजे पढ़ने बैठना है। अब वो मैं कैसे करूँगा वो मैं जानता हूँ। और कल दिन भर में मैं आज का बैकलॉग कंप्लीट कर सकता हूँ, जैसे कि लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, जो कि मुझे करना था। ऑल्सो जो मेरा फिजिक्स का पार्ट है काइनेमैटिक्स, जो कि मुझे आज करना था, उसको सिर्फ मैं लेक्चर ही देखूँगा, तो लेक्चर भी कंप्लीट हो जाएगा, उसका भी दिक्कत नहीं है। रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में मुझे याद नहीं, शायद GOC था। तो अब मैं ज़्यादा ओवरलोड नहीं करूँगा, एटलीस्ट कम से कम पहले इसे सॉर्ट आउट करता हूँ। काइनेमैटिक्स, लिमिट्स एंड डेरिवेटिव्स, एंड 2 टारगेट्स हैं, दोपहर और सुबह। इतने में मुझे ये एटलीस्ट इतना कंप्लीट करना है, जो कि मोस्ट प्रोबेबली हो जाना चाहिए एंड हो भी जाएगा। और रही बात केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री मैं रात को कर लूँगा। और ये GOC है, उसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस प्लस कॉन्सेप्ट का क्लियर करना, वही सब 1 शॉट्स वगैरह मान के चलो। यस, दैट्स इट। और बस इसे एग्जीक्यूट करना है। काफ़ी सिंपल और फ्लेक्सिबल प्लान है, जो कि अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकता हूँ मैं। 12:27 हो चुके हैं, चलता हूँ। टंग ट्विस्टर्स की प्रैक्टिस भी करनी है, ये भी एक अलग ही रिग्रेट था। ऑल्सो मैं तुम्हें बता दूँ कि जैसा कि मैं हफ्ते भर से ग्राउंड नहीं जा रहा हूँ, इन 7 दिनों में, जैसा कि मैंने PL यानी प्रिपरेशन लीव लिया था, बट प्रिपरेशन लीव के नाम पर मैंने कुछ भी ढंग से या बिल्कुल नेग्लिजिबल सी पढ़ाई की है, जो कि मुझे फील भी नहीं हो रहा कि मैंने कुछ पढ़ा है। लिटरली ये ऐसा हो गया कि मैं पता नहीं इसे एक्सप्रेस भी नहीं कर पा रहा हूँ। एक बार के लिए जब मैं ग्राउंड जाता था तो भले ही टाइम कम रहता था, लेकिन मैं एटलीस्ट एक पीयर प्रेशर या एग्ज़ाम प्रेशर या कुछ ना कुछ करके भले पढ़ता तो था एटलीस्ट,
ऑल्दो वो बात अलग है कि मेरा बिल्कुल भी नींद पूरा नहीं होता था और मैं बिल्कुल भी एनर्जेटिक फील नहीं करता था, लेकिन एटलीस्ट पढ़ाई तो कर ही लेता था यार। इससे तो फार बेटर था, बट अब मेरे पास कोई चारा नहीं है, लास्ट के दिन ये बचा एंड इतना सिंपल सा और फ्लेक्सिबल सा रूटीन बना है। इतना सिंपल टास्क है, मुझे ये कंप्लीट करना ही पड़ेगा। ओके, दैट्स इट फॉर टुडे, बाय। टंग टेस्टर की प्रैक्टिस करने चलता हूँ। रेडियो।